जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय कार्तिक मास महत्यम की। कार्तिक मास महत्यम के 22वें अध्याय की परम सुंदर कथा को आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। देवऋषि नारद जी राजा पृथु से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजन, भगवान के दोनों पार्षद धर्मदत्त ब्राह्मण से आगे कहने लगे हैं कि हे ब्राह्मण देवता, एक दिन की बात है, विष्णुदास ने नित्य कर्म करने के बाद भोजन तैयार किया, किंतु उसे किसी ने चुरा लिया। चुराने वाले पर किसी की दृष्टि नहीं पड़ी। विष्णुदास ने देखा भोजन गायब है, फिर भी उन्होंने दोबारा भोजन नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा करने पर सायंकाल की पूजा के लिए समय नहीं मिलता। अतः प्रतिदिन के नियम के भंग हो जाने का भय था। दूसरे दिन उसी समय पर भोजन बनाकर वे ज्यों ही भगवान विष्णु को भोग लगाने के लिए गए, त्यों ही कोई आकर फिर सारा भोजन हड़प कर ले गया। इस प्रकार लगातार 7 दिनों तक कोई आकर उनके भोजन का अपहरण करता रहा। इससे विष्णुदास ब्राह्मण को बड़ी हैरानी हुई है। वे मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगे कि अहो, ये कौन प्रतिदिन आकर मेरी रसोई चुरा कर ले जाता है। मैं क्षेत्र संन्यास ले चुका हूँ, अतः अब किसी तरह इस स्थान का परित्याग नहीं कर सकता। यदि दोबारा भोजन बनाकर करूं तो शाम की पूजा के लिए अवकाश नहीं मिलेगा और सायंकाल की पूजा छोड़ नहीं सकता। कोई सा भी पाक बनाकर मैं तुरंत भोजन तो करूंगा ही नहीं, क्योंकि जब तक सारी सामग्री भगवान विष्णु को भोग ना लगा लूं, तब तक मैं भोजन नहीं करता। प्रतिदिन उपवास करने से मैं इस व्रत की समाप्ति तक जीवित कैसे रह सकता हूँ। चलो अच्छा है, आज मैं रसोई की भली भांति रक्षा करूंगा। मन ही मन ऐसा विचार आज विष्णुदास ब्राह्मण ने किया है। ऐसा सोचकर भोजन बनाने के बाद वे वहीं कहीं छिपकर खड़े हो गए। इतने में ही एक चांडाल दिखाई दिया, जो रसोई का अन्न हड़प लेकर जाने को तैयार खड़ा था। भूख के मारे उसका सारा शरीर दुर्बल हो रहा था, मुख पर दीनता छा रही थी, शरीर में हाड़ और चाम के सिवा और कुछ बाकी नहीं बचा था। उसे देखकर श्रेष्ठ ब्राह्मण विष्णुदास का हृदय करुणा से भर आया है। उन्होंने भोजन लेकर जाते हुए चांडाल पर दृष्टि डाली और कहा कि अरे भैया, जरा ठहरो ठहरो, क्यों रूखा सूखा खाते हो, यह घी तो ले लो। इस तरह बोलते हुए विप्रवर विष्णुदास को आते देख चांडाल बड़े वेग से भागने लगा है और भय से मूर्छित होकर गिर पड़ा। चांडाल को भयभीत और मूर्छित देख द्विज श्रेष्ठ विष्णुदास वेग से चलकर उसके पास आए हैं और मन में दया भावना लेकर वो वस्त्र के किनारे से उसको हवा करने लगे हैं। तदनंतर जब पुनः उसे होश आई, उसकी चेतना लौटी, तो वो उठकर खड़ा हो गया। तो विष्णुदास ने देखा कि वह चांडाल नहीं, वह तो साक्षात त्रिलोकीनाथ भगवान श्री नारायण जी ही शंख चक्र और गदा धारण किए सामने विराजमान हैं। प्रभु के कटी में पीतांबर, 4 भुजाएं, हृदय में श्री वत्स का चिन्ह तथा मस्तक पर किरीट शोभा पा रहे हैं। अलसी के फूल की भांति श्याम सुंदर शरीर और कौस्तुभ मणि से जगमगाते हुए वक्ष स्थल की अपूर्व शोभा हो रही है। आज प्रभु को प्रत्यक्ष देखकर द्विज श्रेष्ठ विष्णुदास ब्राह्मण सात्विक भावों के वशीभूत हो गए हैं। वे स्तुति और नमस्कार करने में भी समर्थ नहीं हो सके। भगवान को प्रत्यक्ष देखकर आज उनके मन में इतना आनंद उमड़ रहा है कि वो अपने मुंह से कुछ शब्द नहीं निकाल सके। शब्द निकले भी तो कैसे, क्योंकि जिन प्रभु को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य जीवन भर प्रयास करता है, वही प्रभु जब सामने आ जाएं तो अपने आप हैरानी होती है, मन में सात्विक भावों का उदय होता है। कोई ऐसी वाणी नहीं है जो भगवान की महिमा का गुणगान कर सके। आज प्रभु प्रत्यक्ष है, विष्णुदास ब्राह्मण को आनंद मिला है। ठीक उसी समय इंद्र आदि सभी देवता वहां आ गए हैं। गंधर्व और अप्सराएं गाने और नाचने लगी हैं। वह स्थान सैकड़ों विमानों से भर गया और देव ऋषियों के समुदाय से सुशोभित होने लगा है। सब ठाकुर जी का दर्शन करते हैं।
चारों ओर गीत और वाद्यों की ध्वनि छा गई है। तब श्री हरि विष्णु भगवान जी ने सात्विक व्रत का पालन करने वाले अपने भक्त विष्णुदास ब्राह्मण को अपने हृदय से लगा लिया है और उन्हें अपने ही जैसा परम सुंदर स्वरूप देकर वे वैकुंठ धाम को ले चले हैं। ठीक उसी समय यज्ञ में दीक्षित हुए राजा चोल ने देखा कि विष्णुदास ब्राह्मण एक सुंदर विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के समीप जा रहे हैं। विष्णुदास ब्राह्मण को वैकुंठ धाम में जाते देख राजा चोल ने तुरंत ही अपने गुरु महर्षि मुद्गल को बुलाया है और इस प्रकार कहना आरंभ किया है। राजा कहने लगे हैं कि हे गुरु महाराज, जिसके साथ लाग डांट होने के कारण मैंने यह यज्ञ दान आदि कर्म का अनुष्ठान किया है, वह विष्णुदास ब्राह्मण आज भगवान विष्णु का स्वरूप धारण करके मुझसे पहले ही वैकुंठ धाम में जा रहा है। मैंने इस वैष्णव यज्ञ में भली भांति दीक्षित होकर अग्नि में हवन किया और दान आदि के द्वारा ब्राह्मणों का मनोरथ पूर्ण किया, तथापि अभी तक श्री हरि विष्णु भगवान जी मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए हैं और इस ब्राह्मण को केवल भक्ति के ही कारण श्री हरि विष्णु भगवान जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया है और आज भगवान इस ब्राह्मण को अपने धाम में लेकर जा रहे हैं। अतः जान पड़ता है कि भगवान विष्णु को केवल दान और यज्ञों से प्रसन्न नहीं किया जा सकता। उन प्रभु का दर्शन कराने में केवल एकमात्र भक्ति ही कारण है, भक्ति ही प्रधान कारण है। आज इतनी कथा सुनाकर दोनों पार्षद धर्मदत्त ब्राह्मण से कहने लगे हैं कि हे ब्राह्मण देवता, ऐसा कहकर राजा चोल ने अपने भांजे को राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया। वे बचपन से ही यज्ञ की दीक्षा लेकर उसी में संलग्न रहते थे, इसलिए उन्हें कोई पुत्र नहीं था। यही कारण है कि उस देश में अब तक भांजे ही सदा राज्य के उत्तराधिकारी होते हैं। वे सब के सब राजा चोल के द्वारा स्थापित आचार का ही पालन करते हैं। भांजे को राज्य देने के बाद राजा चोल यज्ञशाला में गए हैं और यज्ञ कुंड के सामने खड़े होकर श्री हरि विष्णु भगवान जी को संबोधित करते हुए 3 बार उच्च स्वर से ये वचन बोले हैं कि हे भगवान विष्णु, आप मुझे मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा स्थिर भक्ति प्रदान कीजिए। आज राजा चोल की आंखों में अश्रुधारा बह रही है। 3 बार ऐसा कहने के बाद राजा चोल सबके देखते देखते अग्नि में कूद पड़े। उस समय मुद्गल मुनि ने क्रोध में आकर अपनी शिखा उखाड़ डाली है। तभी से आज तक उस गोत्र में उत्पन्न होने वाले समस्त मुद्गल ब्राह्मण बिना शाखा के ही रहते हैं। राजा ज्यों ही अग्निकुंड में कूदे, उसी समय त्रिलोकी नाथ भक्त वत्सल श्री हरि विष्णु भगवान वहां प्रकट हो गए हैं और उन्होंने राजा चोल को अपने हृदय से लगा लिया है, एक श्रेष्ठ विमान पर बैठाया है, फिर अपने ही समान सुंदर स्वरूप देकर उसे देवेश्वर ने देवताओं सहित वैकुंठ धाम को प्रस्थान किया है। उक्त दोनों भक्तों में जो विष्णुदास ब्राह्मण थे, वे तो पुण्यशील नाम से प्रसिद्ध भगवान के पार्षद हुए तथा जो राजा चोल थे उनका नाम सुशील हुआ। आज दोनों पार्षद धर्मदत्त ब्राह्मण से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे ब्राह्मण देवता, हम वे ही दोनों हैं। लक्ष्मी जी के प्रियतम श्री हरि विष्णु भगवान जी ने हमें अपने समान रूप देकर अपना द्वारपाल बना लिया है। इसलिए धर्मज्ञ ब्राह्मण, तुम भी सदा भगवान विष्णु के व्रत में स्थित रहो। मात्सर्य और धम्म का परित्याग करके सर्वत्र समान दृष्टि रखो। तुला, मकर और मेष की संक्रांति में सदा प्रातः स्नान के नियम का पालन करो। एकादशी के व्रत में लगे रहो और तुलसी वन की रक्षा करते रहो। ब्राह्मणों, गौओं तथा वैष्णवों की सदा ही सेवा करो। अपने मन को प्रभु चरणों में लगा दो। हे धर्मदत्त ब्राह्मण, ऐसा करने से तुम भी इस शरीर का अंत होने पर श्री विष्णु भगवान जी के परम पद को प्राप्त करोगे। जैसे हम लोगों ने भगवान की भक्ति से ही उन्हें पाया है, उसी प्रकार तुम भी प्रभु को प्राप्त कर लोगे। तुमने जन्म से लेकर अब तक जो श्री विष्णु भगवान को संतुष्ट करने वाला यह कार्तिक मास का व्रत किया है, इससे बढ़कर यज्ञ, दान और तीर्थ भी नहीं हो सकते हैं। हे विप्रवर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने वाले इस व्रत का अनुष्ठान किया है, जिसके एक भाग का पुण्य पाकर
ही प्रेत योनि में पड़ी हुई कलहा नाम की राक्षसी मुक्त हो गई। अब हम लोग इसे भगवान विष्णु के लोक में लेकर जा रहे हैं। इतनी कथा सुनाकर देवऋषि नारद जी राजा पृथु से कहने लगे हैं कि हे राजन, इस प्रकार विमान पर बैठे हुए भगवान विष्णु के दूतों ने धर्मदत्त ब्राह्मण को उपदेश देकर कलहा के साथ वैकुंठ धाम की यात्रा की है। धर्मदत्त ब्राह्मण को आनंद मिला है। तत्पश्चात धर्मदत्त ब्राह्मण भी पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ भगवान से प्रेम करने लगे हैं, भगवान की भक्ति करने लगे हैं। पहले तो उनका मन प्रभु चरणों में लगा ही हुआ था, लेकिन जब से कलहा नाम की राक्षसी को मोक्ष मिल गया, वो भगवान के धाम में चली गई। उसके बाद धर्मदत्त ब्राह्मण का हृदय अब प्रभु चरणों की ओर विशेष रूप से आकर्षित होने लगा है। अब उनकी भक्ति पहले से अधिक बढ़ने लगी है। जिसने भगवान के पार्षदों का दर्शन कर लिया, उसे भगवान के दर्शन अवश्य होते हैं। आज धर्मदत्त ब्राह्मण पूरी विश्वास के साथ, पूरी भक्ति के साथ कार्तिक मास के व्रत में लग गए हैं और अपने जीवन भर वो भगवान की भक्ति करते रहे। शरीर का अंत होने पर अपनी दोनों पत्नियों के साथ वे भगवान के परम धाम को चले गए हैं, अर्थात उन्हें भगवान के धाम में सदा के लिए स्थान मिल गया है। इतनी कथा सुनाकर देवऋषि नारद जी राजा पृथु से कहने लगे हैं कि हे राजन, जो मनुष्य इस प्राचीन कथा को सुनता और किसी और को सुनाता है, वह जगत गुरु श्री हरि विष्णु भगवान जी की कृपा से उनका सानिध्य प्राप्त करवाने वाली उत्तम गति को प्राप्त कर लेता है। तो यहीं पर 22वें अध्याय की इस कथा का विश्राम होता है। इस कथा में स्पष्ट बताया गया है कि जो कोई श्रद्धा भावना से इस कथा को सुनता है या कोई और किसी को सुनाता है, वो दोनों ही भगवान की कृपा से भगवान के धाम के अधिकारी हो जाते हैं। तो कार्तिक मास की ये चमत्कारी कथाएं हैं। एक एक कथा सुनने से अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। ना जाने किस अध्याय की कथा मनुष्य को मोक्ष दिलवा दे। इसी कारण कहा जाता है कि आप जब भी कथा सुनते हैं, पूरी श्रद्धा भावना से सुननी चाहिए। बीच बीच में से काट काट कर कथा नहीं सुननी चाहिए। भगवान की कथा भगवान की कृपा से सुनने को मिलती है। बीच बीच में से काट काट कर सुनने का मतलब यह है कि भगवान की कथा आपको प्रिय नहीं लगती है, और जिसे भगवान की कथा से प्रेम नहीं होता, भगवान उससे प्रसन्न नहीं हो सकते हैं। आप कहीं भी कथा सुने, कभी भी कथा सुने, मन पूरी श्रद्धा भावना से कथा में लगा होना चाहिए। ये छोटे छोटे अध्याय हैं, 12-15 मिनट की ये कथाएं होती हैं। तो जब भी समय मिले पूरी कथा सुनिए और पूरी कथा सुनकर भगवान की कृपा को प्राप्त कीजिए। जो पूरी कथा को सुनता है, पूरी श्रद्धा भावना से सुनता है, भगवान उस पर संतुष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा एक और बात विशेष है। मान लीजिए किसी कारण से आप पूरी कथा नहीं भी सुन पाते, तो भगवान तो अपने भक्तों पर इतनी कृपा करते हैं। भगवान अंतर्यामी हैं, उन्हें पता है कि मेरा ये भक्त किसी कारण से पूरी कथा नहीं सुन पाता, कोई कारण हो सकता है। तो थोड़ी सी कथा सुनने के बाद भी भगवान अपने भक्तों पर पूरी कृपा कर देते हैं। तो अपनी कोशिश यही होनी चाहिए कि पूरी कथा सुने। फिर भी अगर पूरी कथा नहीं सुनी जाए, तो भगवान की कथा तो इतनी चमत्कारी होती है कि थोड़ी सी सुनने मात्र से भगवान की पूरी कृपा की प्राप्ति करवा देती हैं। तो इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय तुलसी माता की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय कार्तिक मास महत्म्य की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।